आज का वीडियो बहुत ही सुंदर होने वाला है। कब है दीपावली, कब है धनतेरस, संपूर्ण मुहूर्त के साथ इस वीडियो को आज हम लेकर आए हैं। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। ये 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार है शुरू होते हैं और भाई दूज के दिन इनका समापन होता है। कैसे, थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, पहला जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वो है चौदस, अर्थात जो नरक चतुर्दशी होती है उस दिन और उसके बाद होती है। दीपावली अर्थात दिवाली की रात इसके बाद आती है। गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। इस प्रकार इसे 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है। इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि दीपावली कब है। तो 2024 में इस बार कार्तिक अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 1 नवंबर को शाम 6:16 पर होगा। ऐसे में अमावस्या की तिथि के अनुसार कुछ विद्वान या पंडित दिवाली 31 अक्टूबर को मनाने की सलाह दे रहे हैं, तो वहीं कुछ 1 नवंबर को दिवाली मनाने के पक्ष में हैं। ज्योतिर्विद डॉ श्रीपति त्रिपाठी के मुताबिक 1 नवंबर को अमावस्या तिथि प्रदोष और निशिता काल को स्पर्श नहीं कर रही है, जबकि 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल से लेकर निशिता काल तक व्याप्त रहेगी। साथ ही 1 नवंबर को आयुष्मान योग और स्वाति नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। लेकिन तिथियों और पंचांग के अनुसार इस बार 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाना ज्यादा शुभ रहेगा। दिवाली 2024 की तिथि को लेकर अलग अलग पंडितों का तर्क, अयोध्या में दिवाली का पर्व 1 नवंबर को मनाया जाएगा, जबकि काशी के पंडितों के मुताबिक दिवाली 31 अक्टूबर को मनाना ही फलदायी रहेगा। साथ ही वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर, नाथ द्वार श्रीनाथ जी मंदिर, तिरुपति देवस्थानम और द्वारकाधीश में भी दिवाली का पर्व 31 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। उज्जैन के ज्योतिर्विदों के अनुसार अक्टूबर को अमावस्या प्रदोष काल में ही मनाना सही रहेगा और धनतेरस 29 अक्टूबर को। दिवाली पूजन का शुभ मुहूर्त, इस बार दिवाली पर पूजन के लिए 2 मुहूर्त मिलेंगे। पहला शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में है। इस दिन प्रदोष काल शाम 5:36 से रात्रि 8:11 के बीच रहेगा, जिसमें वृषभ काल शाम 6:20 से लेकर रात 8:15 तक रहेगा। इसमें भी मां लक्ष्मी का पूजन किया जा सकता है। इसके अलावा लक्ष्मी पूजा के लिए सबसे खास शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से शाम 6:15 के बीच का समय रहेगा, यानी लक्ष्मी पूजन के लिए आपको 41 मिनट का समय मिलेगा। दोस्तों, दीपावली के दिन खासकर लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप जितना ज्यादा हो सके जो टोने होते हैं, टोटके होते हैं, आप इनका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात अगर आप कुछ उपाय को करते हैं, सही तरीके से उपाय को करते हैं, तो मां लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करती है। धन की देवी सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपका घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। तो दीपावली के दिन मां लक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है जो कच्चे चने की दाल है, इसे मां लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ा करके आ जाते हैं, तो जीवन भर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और साधक को अन्न, धन एवं सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्रदान करती है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस का पर्व छोटी दीपावली से 1 दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की 13वीं या त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देव लक्ष्मी जी और कुबेर देव की हम जो है पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीज आप खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है, इसलिए इसे धनतेरस बोला जाता है। 13 गुना इसमें वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं। इस दिन जो भी चीज आप खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होती है और काफी लंबे समय तक वह टिकती है। तो धनतेरस 2024 में कब है? तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 2024 तिथि। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज को कहा जाता है। इस दिन सोना चांदी बर्तन आदि जो है खरीद सकते हैं। तो धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रातः काल 6:31 से लेकर 8:44 तक रहेगा। वहीं धनतेरस पूजा मुहूर्त शाम को 6:31 से 8:12 तक रहेगा, जिसकी अवधि 1 घंटा 41 मिनट तक रहेगी। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं दीपावली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसी वस्तु है जिन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। मैं क्योंकि हर वीडियो में बता चुका हूं कि मां लक्ष्मी धनतेरस और दीपावली के दिन प्रत्येक मनुष्य के द्वारा में जाती है। मां लक्ष्मी और उसकी बहन कुलक्ष्मी अगर आपके घर में पवित्र वातावरण है, सुगंधित आपने धूप जला करके रखी है,
आपने अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके रखा है तो बिना पूछे ही माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जिस घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाए फिर ऐसे घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। और जिस घर में कूड़ा है, करकट है, गंदगी चीज है, ऐसे घर में उनकी बहन कुलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। और कुलक्ष्मी प्रवेश कर जाए तो उनके साथ में दुख एवं दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कौन सी 5 ऐसी चीज है जिसे हमें दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन। कई लोग टूटे या फिर क्रैक हुई जो स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है, ये स्टोर रूम में रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। इन्हें आप बेच दे या फिर कहीं पर फेंक दे, क्योंकि टूटी हुई जो चीज है ये नकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दीपावली के पर्व में जीवन में देखिए खुशियां आती हैं, अच्छा समय लेकर के आती है, और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि समय उसका साथ दे। घड़ी क्या है? समय का प्रतीक है, और जिनका समय बंद हो, जिनका समय रुक गया हो या फिर टूटी हुई घड़ी हो, इससे बिल्कुल ही घर में नकारात्मक प्रभाव आते हैं, वास्तु दोष लगाता है। और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है बिल्कुल ही इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दें, इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है। तीसरी चीज नोट करके रखें, इलेक्ट्रॉनिक सामान। दीपावली देखिए जो रोशनी का त्योहार माना जाता है और मां लक्ष्मी वही निवास करती है जहां अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर आपके घर के जो लाइट बल्ब है खराब है तो उन्हें बिल्कुल ही हटा दीजिए या फिर उन्हें बनवा लीजिए और घर में आप उन्हें टांग सकते हैं। लेकिन अंधेरा स्थान मत रखना, और जहां पर आपके घर में अंधेरा है वह आप दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशवान बना दीजिए, क्योंकि जो दीपावली का त्योहार है इसे प्रकाश का त्योहार माना जाता है। इसके बाद है फटे जूते चप्पल। अच्छा खाना और पहनना, ये देखिए संपदा की निशानी मानी जाती है। लेकिन अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित माना जाता है। फटे जो कपड़े हैं ये नकारात्मकता लाते हैं। मां लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसती है जो लोग अच्छे रहते हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं। फटी वटी अगर आप चीजों को पहनाना शुरू करते हैं तो दरिद्रता की तरफ कभी भी मां लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसती। तो दीपावली के दिन फटे जूते हैं, चप्पल हैं, फटी सामग्री बिल्कुल ही आप घर में यूज ना करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दीपावली के दिन मत रखना, क्योंकि मां लक्ष्मी स्वयं मां लक्ष्मी उस घर में निवास करती है जिस घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर ना हो। जूते चप्पल में देखिए व्यक्ति का दुर्भाग्य और सौभाग्य ये दोनों बसते हैं, और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांग करके घर में प्रवेश नहीं करते। तो कदापि अब जो है दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, अन्यथा आपके घर में मां लक्ष्मी नहीं आएगी। इसके बाद है खंडित मूर्ति। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की घर में पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए। और दीपावली के दिन अगर आप साफ सफाई कर रहे हैं तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दें। तो इससे क्या आपको फायदा होगा? आपके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगी। तो ये थी दीपावली से कुछ पहले हटाई जाने वाली सामग्री के बारे में। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीजों को खरीदना चाहिए जिनको बहुत ही शुभ माना जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय मां लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना है। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल ही कमेंट बॉक्स में पूछे, आपकी मदद की जाएगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ सामग्री बता रहा हूँ जिसे आप धनतेरस पर खरीद करके लाते हैं तो पूरे 1 साल तक मां लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। पूरे धनतेरस आने तक, दीपावली आने तक मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 13 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से आपका घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बना रहता है। अगर आप ये खरीदने में समर्थवान नहीं है तो धनतेरस के दिन सोने चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी जो है आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाते हैं तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद करके ला सकते हैं। इसे भी मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं। दर्शक वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। यहाँ पर अच्छी अच्छी जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेगी। तो धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। 600 से लेकर के 700 रुपए में आपको चांदी का सिक्का मिल जाएगा। तो इस दिन ऐसा चांदी का सिक्का खरीदे जिन पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। दीपावली पर इस सिक्के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस प्रकार के सिक्के को रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लानी चाहिए, इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। दरअसल हिंदू धर्म में झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। देखिए जो झाड़ू है
इसे माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और जो कचरा होता है इसे राहु का प्रतीक माना जाता है। तो माँ लक्ष्मी कचरा रूपी राहु को घर से बाहर फेंकती है। अर्थात जो कचरा है इसे गरीबी और निर्धनता की श्रेणी दी गई है। संज्ञा दी गई है तो आप अपने घर में नई झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाए। इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती है। आप माने या ना माने, हमारे एक साधन है जिन्होंने काफी लंबे समय से झाड़ू की सेवा की है। आप हंसेंगे कि झाड़ू की सेवा कैसे कर सकते हैं। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। उन्होंने काफी लंबे समय तक झाड़ू की सेवा की और आज वह करोड़पति बन चुके हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में अन्न धन की ऐसी बढ़ोतरी हुई है, आप जिसकी कामना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। धनतेरस के दिन हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद करके ला सकते हैं। 5 या 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके लाए धनतेरस या फिर दीपावली के दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेट करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में संपन्नता आती है। इससे आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है। धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुभ माना जाता है। अब इसके पीछे मैं कारण बता दूं। जो यंत्र होता है ये देवी देवताओं के प्राण होता है। मैं हर दिन वीडियो में बताता हूँ। आप सभी दर्शकों को जो देवी देवता जिस प्रकार के आप यंत्र खरीदते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उस देवी देवता के प्राण उसमें बसे होते हैं। तो जो श्री यंत्र है ये माँ लक्ष्मी के स्वरूप माने गए हैं। तो श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी की प्राण बसते हैं, माँ लक्ष्मी की शक्ति बसती है। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद करके लाते हैं। या फिर धनतेरस है, दीपावली के दिन विधि विधान से इनकी पूजा करते हैं और इसकी पूजा करने के बाद आप अपने इसे पूजन रूम में रखते हैं। तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर परिवार के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी। स्वतः ही उनकी कृपा से आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी। कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। निरंतर उनकी ऊर्जा से, निरंतर इनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी प्रकार के लौकिक और अलौकिकों आपको सुखों की प्राप्ति होगी। आइए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूं धनतेरस और दीपावली के दिन क्या न करें, क्योंकि ये जानना भी आप सभी दर्शकों को बेहद जरूरी है, जिससे माँ लक्ष्मी आपके ऊपर क्रोधित न हो। सारी जानकारी मैं आप लोगों को विस्तार से बता रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो पौराणिक शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दीपावली के दिन अधिक देर तक सोता है उन्हें माँ लक्ष्मी बिल्कुल ही उनसे नाराज रहती है। उनसे माँ लक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती है। दीपावली के दिन सुबह देर तक ना उठना, क्योंकि ये जो दिन होता है लक्ष्मी प्राप्त करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बनना है, सौभाग्यवती बनना है, हर प्रकार के सुखों को भोगना है, तो इस दिन जल्दी उठे, क्योंकि जो व्यक्ति समय के साथ चलता है समय उन्हीं का साथ देता है। तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चले और दीपावली के दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर की बुजुर्गों का आदर बिल्कुल ही करें। आप इनका अनादर मत करना। माँ लक्ष्मी कुपित होकर कि अगर आप इनका अनादर करते हैं तो आपके घर से प्रस्थान कर देगी, क्योंकि जो बुजुर्ग है ये देव स्वरूप कहे गए हैं, देवी देवताओं का। अगर कोई भी व्यक्ति अपमान करता है तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हो सके तो इस दिन सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें। इससे सदा माँ लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगी। और दीपावली के दिन घर में गंदगी जैसे कि कूड़ा करकट पड़ा रहे तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल ही उस दिन आप साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना। झाड़ू की इस दिन जो है आप पूजा करना और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है। और झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना, इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर से मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और आप पैर से झाड़ू को खुंद रहे हैं तो झाड़ू को नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी को खुंद रहे हैं। इससे माँ लक्ष्मी कुपित हो सकती है। देखिए, जो लक्ष्मी माता है जितनी जल्दी प्रसन्न होती है उतनी जल्दी रुष्ट हो जाती है। इसलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता कहा गया है। लक्ष्मी कभी भी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं ठहरती हैं। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो रुष्ट हो जाती है और फिर जल्दी प्रसन्न भी हो जाती है। तो आप जो हैं बिल्कुल ही झाड़ू पर अपना पैर मत रखना, इसे अपशगुन माना जाता है। इससे आप जो है लक्ष्मी को ठोकर मार रहे हैं। आप जो है झाड़ू को नहीं बल्कि लक्ष्मी को ठोकर मार रहे हैं। और जो व्यक्ति लक्ष्मी को ठोकर मार दें, लक्ष्मी को अपने घर से भगा दे, फिर ऐसे व्यक्ति निर्धन हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू इस दिन मत लगाना। दीपावली के दिन अंधेरा होने के पूर्व ही आपको बिल्कुल ही कूड़े कचरे को साफ कर लेना है, झाड़ू नहीं लगानी है। और घर में किसी भी दीपावली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना। बिल्कुल ही दीपक के प्रकाश से उस स्थान को आप जो है प्रकाशित कर सकते हैं। लाइट लगा सकते हैं, अच्छे अच्छे बल्ब भी लगा सकते हैं। देखिए, इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, जो दीपावली है, धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे धर्म शास्त्रों में मना किया गया है। अगर आप इन सामग्री को खरीद करके लाते हैं तो ये आपके जीवन में दुर्भाग्य लाते हैं।
जिस प्रकार कुछ सामग्री को खरीद करके लाते हैं तो वो आपके घर में सौभाग्य लाती है, लेकिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे खरीद कर लाने से घर में दुर्भाग्य आता है। दीपावली के दिन स्टील के बर्तन और उससे बनी वस्तु भी खरीद कर नहीं लानी चाहिए, इसे खरीदने से बचना चाहिए। लेकिन लोग जानकारी के अभाव में दीपावली के दिन है या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बनी कई जो वस्तु होती है घर में खरीद करके लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास माना जाता है और जिसमें राहु का वास माना जाए वह चीज आप खरीद करके लाते हैं तो आपके घर में बिल्कुल ही कलह एवं क्लेश उत्पन्न करती है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है स्टील की सामग्री बिल्कुल ही दीपावली चाहे किसी भी शुभ मुहूर्त में खरीद करके नहीं लानी चाहिए। प्राचीन काल में तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी जो कि शुद्ध धातु के होते थे, लेकिन समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लगे हैं। यदि आप स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं तो उसमें थोड़े से गेहूं या चावल डाल दीजिए, उसके बाद आप जो है खरीद करके ला सकते हैं, तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप जो है विशेष ध्यान रखना। इस दिन काले रंग के कपड़े या फिर काली वस्तु की खरीदारी मत करना। देखिए, जो दीपावली का दिन होता है काले रंग के कपड़े की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, न ही काले रंग का कोई सामान है ये बिल्कुल ही खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है काली शक्तियों का दिन होता है। काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं तो इससे राहु की शक्ति आ जाती है, केतु की शक्ति आ जाती है, शनि की कुदृष्टि लग जाती है और ये सारे नीच ग्रह आपके घर में आ जाए तो आपके घर में कलह एवं क्लेश ला सकते हैं। काली चीज बिल्कुल ही काले कलर की कोई भी वस्तु है काली चीज है, इन चीजों को लाने से बचाना काले कलर कि इस दिन चप्पल भी घर में खरीद करके जूते हैं ये खरीद करके मत लाना। कई बार दीपावली के दिन लोहे से बना बड़ा बड़ा जो सामान है आप में से अधिकतर लोग खरीद करके लाते हैं, लेकिन लोहे से बना जो जैसे कि धारदार हथियार है, जैसे कि कैंची है, चाकू है या फिर बहुत सारे जो धारदार हथियार कहे गए हैं, इन हथियारों को भी घर में खरीद करके लाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धनतेरस के दिन धनिया घर में खरीद करके लाते हैं और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डाल करके रात्रिकालीन 8:30 बजे के बाद में अगर आप अपने पूरे घर में माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए बीज मंत्र है ओम श्रीम श्रीय नमः या फिर मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए थोड़ा सा इत्र कौन सा आपको यूज करना है वो भी बता दूं। गुलाब के इत्र से मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, तो गुलाब के इत्र की थोड़ी सी बूंद इसमें डाल करके घर में छींटे मरते हैं तो पूरे साल भर तक आपके घर में अन्न धन की कमी कभी भी नहीं होगी। आपका घर अन्न धन से भरा रहेगा। बाद में इस धनिया को आप किसी भूमि में जाकर के इसे खुदाई करने के बाद आप लगा सकते हैं। जैसे जैसे धनिया में वृद्धि होती रहेगी, जैसे जैसे धनिया में पेड़ पौधे उगेंगे, धनिया उग आएगा, वैसे वैसे आपकी आध्यात्म उन्नति होगी और इस धनिया को आप जो है सब्जी के रूप में प्रयोग करना भी शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप भी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं तो वीडियो में बताए गए उपाय को जरूर अपनाएं।